नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज भी वही हुआ जो हमने कल देखा था। ओपनिंग में मार्केट ने ऊपर का रुख किया, लेकिन इमीडिएटली ही पलट गया और रेंज मूवमेंट करते हुए नीचे की तरफ आया। हम चार्ट पे जाएं उसके पहले एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी डिस्क्लोजर। आइए अब देखते हैं निफ्टी ने आज क्या बिहेवियर किया। 11 तारीख को 11 फरवरी को मार्केट निफ्टी ने ओपन किया अराउंड 25,995 पे और उसके बाद इमीडिएटली ही ऊपर चला गया 26,000 के रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, 26,000 का जो रेजिस्टेंस है वो काफी स्ट्रांग है और यहां से हमें इमीडिएटली एक रिजेक्शन मिला और निफ्टी ने नीचे की तरफ तुरंत रुक कर लिया और अराउंड 25,900 के आसपास आ गया इस लेवल पर। ड्यूरिंग द डे हमने देखा कि उसके बाद 25,900 के लेवल पे आने के बाद इमीडिएटली निफ्टी ने एक बाउंस लिया और वापस ऊपर की तरफ जाने के बावजूद फिर ऊपर नीचे करते हुए वापस एक बार 25,913 पे आ गया था लगभग दोपहर के 1 बजे और यहाँ रिकवरी शो करते हुए फाइनली निफ्टी ने 25,953 पे क्लोज किया। जब हम कल और आज के बिहेवियर को, निफ्टी के बिहेवियर को जब हम देखते हैं तो हमें एक 25,900 का लेवल एक एडिशनली मिलता है जो मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है 25,900 के आसपास, जो कि एक माइनर सपोर्ट मिल रहा है। 26,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी कंटिन्यू कर रहा है और एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यह भी ध्यान में रखनी होगी कि निफ्टी ने आज जो दिन भर जिस तरह का बिहेवियर किया उसे हम एक तरह से देखें तो हमें लोअर हाईज ही लगातार मिले हैं और जिस तरह से हमें ये दिख रहा है कि लोअर हाईज मिलते हुए निफ्टी ने 25,950 पे क्लोज किया है 25,900 से बाउंस करके। ये एक माइनर सपोर्ट है जैसा कि मैंने बोला और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक लोअर साइड ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। इसे चेक करने के लिए हम ओवाई डेटा पे भी एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट वीक का जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन एक्सपायरी है अगले वीक की 17 फरवरी की, वहां पे हम देखते हैं कि 26,000 के लेवल पे एक काफी ऊंची सी दीवार खड़ी हो गई है जो इस लेवल पे है और इसके नीचे हमें कहीं पे भी कोई बहुत स्ट्रांग पुट लेवल राइटिंग नहीं दिख रही है। दिस इज मोर लाइक अ हर्डल रेस, राइट? दीज आर स्मॉल हर्डल्स जो एक ये देख के यही कह सकते हैं कि इट सीम्स लाइक अ सेल ऑन द राइज मार्केट, कि अगर निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो आप इस मार्केट में देखेंगे कि बिकवाली आएगी और निफ्टी फिर नीचे की तरफ आएगा। जब आज मैं एनालिसिस कर रहा था मार्केट क्लोज होने के बाद तो मेरा ध्यान एक और की पैरामीटर की तरफ गया जो कि मैं यूजुअली देखता हूं बट हमने अभी तक वो डिस्कस नहीं किया था। वो है इंडिया विक्स, जो कि एक तरह से डर कितना है बाजार में ये दिखाता है। वोलेटिलिटी इंडेक्स है ये निफ्टी का। अगर हम इसको देखते हैं और अगर इसको मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखने की जगह 1 मिनट के चार्ट पे देखूंगा, 1 घंटे के चार्ट पे देखूंगा ताकि हम थोड़ा ज्यादा डेटा देख पाए और पुराना ट्रेंड देख पाए, क्योंकि ये हमें एक ट्रेंड जोन में मूव करता हुआ दिखना चाहिए, एक पर्टिकुलर रेंज में मूव करता हुआ दिखना चाहिए। अगर मैं इसको डेली पे लेके जाता हूं तो हमें एक काफी अच्छी रेंज एक देखने को मिलती है कि यूजुअली विक्स, इंडिया विक्स जो है वो करीब 12, 12.5 के लेवल के आसपास से करीब 17-18 तक ऑलमोस्ट 90% ऑफ टाइम्स रहता है। इसके नीचे या इसके ऊपर 18 के ऊपर यह रिलेटिवली कम ही जाता है और करेक्शन होके वापस उस रेंज में आ जाता है। हम देखते हैं कि अभी बजट के बाद से ये विक्स जो है ये काफी नीचे आ गया हुआ है फिर से। ये बजट के पहले भी टिल अराउंड दिसंबर एंड ये काफी नीचे चल रहा था और उसके बाद में करेक्शन के ऊपर आया था। और अगर हम इसको 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं तो हमें एक ट्रेंड रिवर्सल सा दिख रहा है। शायद ये रिवर्सल हो, जो कि हम आखिरी 2 घंटे में देख रहे हैं कि 2 घंटे लगातार निफ्टी ने विक्स ने ऊपर की तरफ का रुख बनाया है। क्या ये रिवर्सल है?
मुझे नहीं पता, अभी मैं इसको कंफर्म नहीं बोल सकता। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि निफ्टी भी एक ऐसे पैटर्न में है जहां से वो नीचे आ सकता है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है विक्स को देखने के बाद कि निफ्टी नीचे आए, और जैसा कि मार्केट नीचे आएगा तो एक्सपेक्टेड है कि बाजार में डर बढ़ेगा और विक्स ऊपर जाएगा। तो कॉजालिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट मैं ये देखना चाह रहा हूं कि क्या हमें ये दिख रहा है कि मार्केट नीचे की ओर आने की तैयारी कर रहा है। तो उसका जवाब शायद हाँ में हो। तो अब हमें अगले 2 दिनों में ये देखना होगा इस हफ्ते में कि और क्या होता है, क्या डेवलपमेंट्स आते हैं बाजार में, जिससे कि हम आगे का अपना व्यू बना पाए अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस के लिए या अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हम जब ये देख रहे हैं कि मार्केट ब्रेक डाउन कर सकता है या नीचे की तरफ आ सकता है, एक छोटा सा रिमाइंडर कि आप जो भी डिसीजंस लें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर डिस्कस करके लें। बिकॉज हम अगर निफ्टी के की लेवल्स की बात करें तो हमें आज का जो हाई था 26,000, वो दैट कंटिन्यूज टू बी अ क्रिटिकल लेवल। सिमिलरली आज का जो लो था, जो कि हमारे टारगेट के बहुत नजदीक है, इनफैक्ट टारगेट पर ही है 25,900, एक वो लेवल है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे सेक्टोरल इंडाइसेस क्या बता रहे हैं और ओवरऑल मार्केट में बाकी इंडाइसेस क्या दिखा रहे हैं। अगर हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस देखें तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में हमें वीकनेस दिखी है आज। अदर देन दैट ज्यादातर ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस फ्लैट टू पॉजिटिव रहे हैं। सेक्टोरल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा लाल मार्क, रेड मार्क हमें दिखता है निफ्टी आईटी के ऊपर, जहां पे सिग्निफिकेंट बिकवाली रही आज, करीब 0.2% डाउन रहा। उसके अलावा जनरली काफी पॉजिटिव मूव हमको दिख रहे हैं हेल्थ केयर में, फार्मा में, और इसके अलावा बैंकिंग में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जहां पे पीएसयू बैंक्स जहां पॉजिटिव हैं वहां प्राइवेट बैंक्स नेगेटिव हैं, और ओवरऑल निफ्टी बैंक रिलेटिवली फ्लैट ट्रेड करा आज। जब हम बैंकिंग की बात कर ही रहे हैं तो हम आ जाते हैं अपने दूसरे इंडेक्स, दूसरे मार्केट इंडिकेटर या मार्केट ट्रैकर पे, जो कि है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने देखा कि सुबह बाजार खुलते ही पूरी तरह से नीचे की तरफ आया, एक हाई पे ओपन हुआ, कल के कंपैरिजन में थोड़े ऊंचे लेवल पे ओपन हुआ, और नीचे आके सीधे वो हमारे टारगेट, जो फर्स्ट टारगेट था अराउंड 60,400 का, वहां से आके इसने सीधे बाउंस लिया। तो आपको ध्यान होगा कि कल हमने 60,400 का लेवल हमने कल भी डिस्कस किया, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये इस लेवल पे एक हमको सपोर्ट मिलेगा। तो ये करीब 9:30 बजे 9:35 के करीब यहाँ पे आया, और इसके बाद में 9:40 पे इस पे हमें बाउंस देखने को मिला। उसके बाद कंटिन्यूसली थ्रू द डे काफी ऊपर की तरफ मूव करता रहा, हालांकि एक रेंज बाउंड मूवमेंट था, और यहाँ पे हमें निफ्टी जैसा स्ट्रक्चर, लोअर हाईज वाला स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ पे एक हायर हाईज और हायर लोस का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो हमें अगले 2 दिनों में ये देखना होगा कि क्या बैंक निफ्टी निफ्टी को सपोर्ट कर उसे ऊपर ले जाता है। अब हम देखते हैं कि सेंसेक्स में क्या हुआ। तो सेंसेक्स में भी ओपन होते ही साथ नीचे की तरफ आया, और इसने 2 बार, करीब करीब 2 बार बोलना चाहिए कि हमारे लेवल्स के आसपास से आ गया था। 84,100 का जो हमने लेवल दे रखा था, उस लेवल पे एक बार ये शुरू में सुबह करीब 10 बजे करीब एक 144 पे था, 84,144, और उसके बाद जो हमारा मार्क लेवल है उसको ब्रीच करके वापस रीबाउंड लिया। सेंसेक्स में भी हमें निफ्टी जैसा लोअर हाईज वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, हालांकि हमारे लोज अभी भी ऊपर की तरफ ही हैं यहाँ पर भी। तो हमें ये देखना होगा कि आगे सेंसेक्स और निफ्टी किस तरह से बिहेव करते हैं, जो कि लोअर हाईज हैं, जो कि हमें नीचे की तरफ पुश होने का एक आइडिया देते हैं। और आफ्टर द लास्ट रिवर्सल ऑफ अराउंड 12:45 हमें लोअर हायर हाईज, सॉरी हायर लोज दिख रहे हैं अब
सेंसेक्स के अंदर में। तो वील हैव टू सी कि ये क्या फ्लैग पैटर्न बनाते हुए उसको ब्रेक करे और जनरली किस डायरेक्शन में मूव करता है। बट मेरा व्यू अभी भी यही है कि एज एन इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल ऑन द डाउन साइड ब्रेक ऑन ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स। अगर हम सेंसेक्स पे कुछ की लेवल्स की बात करें, अगर हमें कुछ एक एडिशनल लेवल देखना हो तो अराउंड 84,400 का एक लेवल हमें और मिलता है, 375 400 इस रेंज का एक लेवल हमें मिलता है जो हम एक ध्यान में रख सकते हैं, जो कि आज का एक मिड डे हाई पॉइंट है। और उसके अलावा उसके ऊपर 84,500 जो मेरे ख्याल से हमने पहले भी एक ब्रॉड आइडिया दिया था, बट 84,500 का एक और लेवल हमें मिलता है जो हम कंसिडरेशन में रख सकते हैं कि सेंसेक्स कहाँ ट्रेड करे। ये प्योरली इंट्राडे लेवल पर्सपेक्टिव से। और नीचे की तरफ में जैसा हमने देखा अभी भी हमारा 84,100 84,000 का लेवल होल्ड कर रहा है। और हमें देखना होगा कि अगले 2 दिनों में इस हफ्ते के मार्केट किस साइड मूव करता है। बैंक निफ्टी पे अगर हम किसी लेवल की बात करें तो आज का हाई हम एक पॉइंट ले सकते हैं विच इज अबाउट 60,778 60,800। इस रेंज का एक पॉइंट हम हाई पॉइंट ले सकते हैं जो कि एक क्रिटिकल लेवल हो सकता है कल अर्ली ट्रेड के लिए। लोअर साइड पे अगेन मैं अभी भी अपने प्रीवियस टारगेट जो हमारा प्रीवियसली डिस्कस टारगेट है 60,400 के आसपास, मैं अभी भी उसी पर स्टिक करूंगा। सो लेट्स से कल थर्सडे है, कल सेंसेक्स की ऑप्शन एक्सपायरी है। लेट अस सी क्या सेंसेक्स ऑप्शन एक्सपायरी से मार्केट में कोई मोमेंटम डेवलप होता है या नहीं। So that's the analysis for today. Uh, Please do like the video if you like my analysis. Share your feedback in the comments कि आपको मेरी एनालिसिस कैसी लग रही है और आप इसमें क्या ज्यादा या कम देखना चाहेंगे। साथ ही में प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस ताकि आपको ये मालूम पड़ सके कि मैंने नया वीडियो कब अपलोड किया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।